लाल किला सहित भारत की लगभग 26 प्राचीन इमारतों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। लाल किले के बारे में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। कहते हैं कि इतिहास वही लिखता है जो जीतता है या जो शासन करता है। लाल किला किसने बनवाया था? यदि ये सवाल भारतीयों से पूछा जाए तो सभी कहेंगे शाहजहां ने या इस्लाम शाह सूरी ने बनवाया था। परंतु क्या यह सच है? हालांकि यह अभी भी शोध का ही विषय है। यहाँ प्रस्तुत है प्रचलित मान्यता और धारणा के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। ऐसी मान्यता है कि लाल किले को पहले मुगल लोग लाल किला नहीं, लाल हवेली कहते थे। क्यों? कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे लालकोट का एक पुरातन किला एवं हवेली बताते हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके इस पर तुर्क छाप छोड़ी थी। दिल्ली का लालकोट क्षेत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लालकोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लालकोट का किला कहा जाता था। बाद में लालकोट का नाम बदलकर शाहजहानाबाद कर दिया गया। कहते हैं कि इसकी स्थापना तोमर शासक राजा अनंगपाल ने 10,000 में की थी। साक्ष्य बताते हैं कि तोमर वंश ने दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में लगभग सूरज कुंड के पास शासन किया, जो 700 ईस्वी से आरंभ हुआ था। तोमर शासन के बाद फिर चौहान राजाओं का शासन चला। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में शासन ले लिया और उस नगर एवं किले का नाम किला राय पिथौरा रखा था। राय पिथौरा के अवशेष अभी भी दिल्ली के साकेत, महरौली, किशनगढ़ और वसंत कुंज क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां 1627-1668 ने जो कारनामा तेजो महल के साथ किया, वही कारनामा लाल कोट के साथ। लाल किला पहले लाल कोट कहलाता था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनाया गया था। महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय अभिमन्यु के वंशज तथा परमवीर पृथ्वीराज चौहान के नानाजी थे। शाहजहां ने 1638 में आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया तथा दिल्ली के लाल किले का निर्माण प्रारंभ किया। अनेक मुस्लिम विद्वान इसका निर्माण 1648 में पूरा होना मानते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड बोर्डिलियन पुस्तकालय में एक चित्र सुरक्षित है जिसमें 1648 ई में फारस के राजदूत को शाहजहां के राज्याभिषेक पर लाल किले में मिलता हुआ दिखलाया गया है। यदि किला 1648 ई में बना तो ये चित्र सत्य का अनावरण करता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि तारीख़ फिरोज शाही में लेखक लिखता है कि सन 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दिल्ली आया तो वो कुश के लाल प्रासाद महल की ओर बढ़ा और वहां उसने आराम किया। कई भारतीय विद्वान इसे लाल कोट का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि लाल किले में अनेक प्राचीन हिंदू विशेषताएं, किले की अष्टभुजी प्राचीर, तोरण द्वार, हाथी पोल, कलाकृतियां आदि भारतीयों के अनुरूप हैं। शाहजहां के प्रशंसकों तथा मुस्लिम लेखकों ने उसके द्वारों भवनों का विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया है। इतिहास के अनुसार लाल किले का असली नाम लाल कोट है, जिसे महाराज अनंगपाल द्वितीय द्वारा सन 1060 ईस्वी में बनवाया गया था। बाद में इस लाल कोट को पृथ्वीराज चौहान ने जीर्णोद्धार करवाया था। लाल किले को एक हिंदू महल साबित करने के लिए आज भी हजारों साक्ष्य मौजूद है। यहां तक कि लाल किले से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य पृथ्वीराज रासों में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अकबरनामा और अग्नि पुराण दोनों ही जगह इस बात के वर्णन है कि महाराज अनंगपाल ने ही एक भव्य और आलीशान दिल्ली का निर्माण करवाया था। शाहजहां से 250 वर्ष पहले 1398 ईस्वी में आक्रांता तैमूरलंग ने भी पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया हुआ है। लाल किले के खास महल में सुअर के मुंह वाले 4 नल अभी भी लगे हुए हैं। इस्लाम के अनुसार सुअर हराम है। साथ ही किले के एक द्वार पर बाहर हाथी की मूर्ति अंकित है।
क्योंकि राजपूत राजा हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए विख्यात थे। इसी किले में दीवाने खास में केसर कुंड नामक कुंड के फर्श पर कमल पुष्प अंकित है। दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली पूरी तरह से 998 ईस्वी के अंबर के भीतरी महल आमेर पुराना जयपुर से मिलती है, जो कि राजपूताना शैली में बनी हुई है। आज भी लाल किले से कुछ ही गज की दूरी पर बने हुए देवालय हैं, जिनमें से एक लाल जैन मंदिर है, जो कि शाहजहां से कई शताब्दी पहले राजपूत राजाओं के बनवाए हुए हैं। लाल किले के मुख्य द्वार के ऊपर बनी हुई अलमारी या आलिया इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पहले गणेश जी की मूर्ति रखी होती थी। पुरानी शैली के हिंदू घरों के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर या मंदिरों के द्वार के ऊपर एक छोटा सा आलिया बना होता है, जिसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान होती है। 11 मार्च 1783 को सिखों ने लाल किले में प्रवेश कर दीवाने आम पर कब्जा कर लिया था। नगर को मुगल वजीरों ने अपने सिख साथियों को समर्पित कर दिया। उसके बाद इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया।